एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है माय यूट्यूब चैनल साइंस इज लाइक मैजिक बट रियल। तो बच्चों, कल का जो क्लास था आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज कल का क्लास जहाँ पे हम लोग ये किए थे, कल का क्लास का जो हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे उसके बाद से हम लोग आज का क्लास करेंगे स्टार्ट। कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था ख़त्म। ओके, क्या एक्टिविटी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या है, कल का क्लास था पार्ट 1, आज का क्लास है पार्ट 2। ठीक है ना। ये चैप्टर जो है अनेक पार्ट्स में होने वाली है, इसीलिए हम जो है मेंशन कर देते हैं कि कल का जो था वो पार्ट 1 था और आज है जो वो पार्ट 2। पार्ट पार्ट करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है इस लाइन में कि What do we concluded from एक्टिविटी 3। तो हम लोगों ने जो एक्टिविटी 3 किया था उससे हम लोग कौन सा कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्या हमें समझ में आता है? कुछ तो निकला होगा कंक्लूजन। कुछ एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 की, ये तीनों एक्टिविटी करके आप लोगों ने क्या समझा? ठीक, क्या समझा कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो प्लांट किन किन चीज़ों का सोर्स है? ग्रेन्स अनाज का, सीरियल्स दाल, वेजिटेबल्स सब्जियों का, एंड फ्रूट्स फल्स का। ठीक है, फलों का। एनिमल्स प्रोवाइड अज विथ मिल्क। फिर एनिमल से हम लोग क्या क्या, एनिमल्स से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? एनिमल्स क्या प्रोवाइड करता है हम लोगों को? मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स। तो फिर ये सम कॉमन एनिमल्स है जिससे हम लोग मिल्क मिलता है, जिससे जिससे हम लोग मिल्क प्राप्त कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मिल्क से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट में यूज, मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मिल्क से हम लोग बटर बना सकते हैं, क्रीम, चीज़, कर्ड etc। ठीक, और जिसका यूज पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो क्या आप कुछ ऐसे भी एनिमल्स का नाम जानते हो या बता सकते हो जो हमें मिल्क देती हो, जिस एनिमल्स से हम मिल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग कि प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट के किन किन पार्ट्स का हम लोग एज अ फूड के रूप में यूज करते हैं। फिर एनिमल से हम लोग एज अ फूड के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं। ओके, वही चीज़ यहाँ पे हमें पढ़ना है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो प्लांट क्या होता है? आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड का हम लोगों का एक मतलब कि वन सोर्स क्या है? प्लांट्स है। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो फिर प्लांट्स का कौन सा पार्ट को हम लोग यूज करते हैं? तो कोई कोई प्लांट ऐसा भी होता है ना जिसका लीव, स्टेम, रूट तीनों चीज़ का यूज करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग बहुत सारे पत्ते वाले सब्जियां यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं। वीट क्या लिखा? वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मतलब कि हम लोगों को कुछ प्लांट से फ्रूट्स मिलता है। जैसे कि अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो वाले प्लांट से हम लोगों को मैंगो मिलता है। ठीक है, अभी क्या कुछ मतलब अभी भी शायद ब्लैकबेरी का सीजन होगा या तो ख़त्म हो गया, अभी मार्केट में दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या ब्लैकबेरी का प्लांट से हमें ब्लैकबेरी खाने को मिलता है।
हम लोगों को ब्लैकबेरी मिलता है, ठीक है। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर। तो सम प्लांट्स का क्या कहता है, सम टाइम हम लोग प्लांट्स का कुछ, वही हम इससे पहले बोले थे ना कि सम टाइम हम लोग रूट्स यूज कर सकते हैं, स्टेम यूज कर सकते हैं, लीफ यूज करते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। द फ्लावर, हैव यू इवन ईटन पम्पकिन फ्लावर? क्या आप लोग पम्पकिन का फ्लावर मतलब कि यूज किए हैं एज ए फूड के रूप में? Some plants have two or more edible parts. Some plants have two or more edible parts. Some plant मतलब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसका हम लोग एक या दो से अधिक पार्ट्स का यूज एज ए फूड के रूप में कर सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। क्या सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट का जो सीड्स होते हैं उससे हम लोग क्या ऑयल मिलता है। फिर लीव्स का जो होते हैं मतलब सरसों का प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का प्लांट, सरसों से हमें सरसों ऑयल मिलता है। फिर उसका जो लीव है उसे हम लोग क्या करते हैं, साग बनाते हैं, ओके। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट डेट आर यूज एज फूड? मतलब कि बनाना प्लांट जो होते हैं ना, तो बनाना प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, स्टेम, लीफ, रूट, तो वो सब मतलब बनाना प्लांट्स डेट आर यूज एज ए फूड। तो बनाना प्लांट क्या लिखत कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स का जो डिफरेंट पार्ट है डेट आर यूज एज फूड, क्या हम लोग फूड के रूप में यूज कर सकते हैं? वही सोचने के लिए बोला गया है। जैसे कि बनाना का फ्रूट तो है, बनाना हम लोग बनाना जो फ्रूट है वो एज अ फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर बनाना का जो लीफ है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बनाना का स्टेम का भी यूज किया जा सकता है, ओके। तो बनाना जो होता है ना बहुत यूजफुल प्लांट्स है, ओके। जैसे कि बनाना का जो लीफ है क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल प्लेट फॉर फूड, मतलब फूड के लिए हम लोग क्या नेचुरल प्लेट के तरह उसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो होता है बनाना जो होता है ओके, तो जो बनाना का जो स्टेम है, जैसे कि बनाना का फ्रूट्स जो बनाना के रूप में हम लोग लेते हैं। फिर बनाना स्टेम जो होता है इज ए लोकल इंग्रेडिएंट्स इन ए तमिलनाडु एंड यूज टू कुक सिवरल डिशेज। तो बनाना का जो स्टेम होता है ना वो तमिलनाडु साइड में डिफरेंट डिशेज के रूप में यूज किया जाता है। फिर और फिर बनाना का जो ये लीफ है आर यूज एज नेचुरल प्लेट फॉर ए फूड, ओके। और क्या कहते हैं, आल्सो द लीव आर यूज्ड फॉर बेकिंग, स्टीमिंग एंड गार्निशिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बनाना का जो ट्री है हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बनाना का स्टेम तीनों पार्ट्स का यूज किसी न किसी काम में हो ही रहा है, ओके। वही लिखा हुआ, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेबल 1.4, ओके बच्चों। तो आप लोग क्या इसके अलावा क्या कि थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो। वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एज ए फूड, मतलब कि ऐसा प्लांट जिसका दो से अधिक पार्ट का यूज हम लोग एज आ फूड में कर सकते हैं, ओके। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि टेबल 1.4 भी प्लांट पार्ट एज ए फूड, मतलब कि मतलब प्लांट पार्ट जो हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसे यह एग्जांपल दिया हुआ है ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल करी का जैसे कि ब्रिंजल का सोर्स क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है। हमें ब्रिंजल जो है प्लांट से ही ना मिलता है। उसका क्या है, ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमें ब्रिंजल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर चिल्ली एज ए स्पाइसी
चिल्ली मिर्च की ज़रूरत पड़ती है, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। ओके, और फिर इसका जो सोर्सेस है ये सब कहाँ से मिलता है? ब्रिंजल, हमें ब्रिंजल सॉरी क्या मतलब ब्रिंजल जो होता है क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है ब्रिंजल? स्टेम है, लीफ है या फ्रूट है? तो क्या है? फ्रूट है। ओके, चिल्ली एज ए स्पाइसी, तो ये भी क्या है? फ्रूट है। और ये ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ये सब क्या है? सीड है। ओके, और भी यहाँ पे 1 2 है। तो बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई फूड आइटम लिखिएगा, फिर यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखिएगा, और वो जो इंग्रेडिएंट्स है हम लोग प्लांट के किस पार्ट से हम लोगों को मिलता है, फ्रूट से मिलेगा कि लीफ से या तो फिर स्टेम से। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। ओके बच्चों, आई होप ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट करके आइएगा, एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है ये कि जैसे दिया हुआ पहले पढ़ लेते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट। बोला गया है कि आप जिस प्लांट्स को नहीं जानते हो उस प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अराउंड यू टू सी इफ, अगर आप अपने चारों तरफ अगर कोई अननोन प्लांट है तो ये नहीं कि चलो यार यहाँ पे जैसे कोई अननोन प्लांट रहता है, उसका जो फ्लावर होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, बहुत अट्रैक्टिव टाइप का होता है जिसे हम लोग जानते भी नहीं हैं। तो कुछ कुछ बच्चों का मन में आता है ना चलो थोड़ा सा इसको चख के देखते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है, ठीक है ना। उसमें पॉइजन हो सकता है जिससे आपका जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिएगा। एंड नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। ओके, एक्टिविटी 4 हम लोगों ने अब तक कितनी टोटल एक्टिविटी की है? 3। अब ये नेक्स्ट क्या है? 4। ओके, इसे मिला के हम लोग एक्टिविटी टोटल करेंगे 4। क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन ए टेबल 1.3, मतलब जितने भी फूड आइटम आप जो लिस्ट बना है 1.3 का टेबल में, चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो जितने भी फूड आइटम है और उस फूड आइटम को बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स जो है हमें प्लांट के किन किन पार्ट से हम लोग को मिल सकता है, ठीक है ना। प्लांट के किस किस पार्ट का यूज होता होगा, ठीक है। उस इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलता उस इंग्रेडिएंट्स को प्राप्त करने में। ओके, तो विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट। तो क्या करना है आपको? उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर लिस्ट बनाना है, और बगल में आपको प्लांट्स का पार्ट लिखना है कि किससे मिला है, स्टेम से मिला है कि रूट से मिला है कि लिप से मिला है। एक्टिविटी 4 में मतलब कि टोटली इस एक्टिविटी 4 में कहने का ये मतलब है कि जैसे कि 1.3 टेबल में जो भी इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट आप बनाए हो वो इंग्रेडिएंट्स को हम लोग प्लांट के किन पार्ट से प्राप्त कर सकते हैं, बस यही लिखना है। ओके, एक्टिविटी 5 में लिखा हुआ है कुछ भी नहीं। एक्टिविटी 5 जो है अक्सर बच्चों के घर में मम्मी लोग करती होगी, ठीक है ना। मम्मी लोग करती होगी और फिर उसे आप लोग बच्चा लोग को देती होगी, और बच्चा लोग बहुत ही मन से पूरा ही रुचि से खाता भी होगा, ठीक है। और पूछता भी होगा मम्मी ये कैसे हो गया, वाइट वाइट ऊपर में कैसे आ गया, ये तो ऐसे नहीं था, है ना। कुछ कुछ बच्चों के मन में आता होगा ऐसा आंसर, और उसकी मम्मी जो है उसको क्वेश्चन आता होगा बच्चा के मन में, और मम्मी जो है आंसर भी देती होगी कि हमने ऐसे ऐसा किया तो ऐसा हो गया, अंकुरित हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ एक्टिविटी 5 में है। कुछ भी नहीं करना, एक्टिविटी 5 में वही करना है कि आपको चना लेना है, चना को धो के उसको फूलने के लिए डाल देना है। जब वो फूल जाएगा तो फिर उसको क्या करना है, एक जार लेना है, ओके, और जार में उस चना को रख देना है, और क्या करता है उसको जो होता है रैप कर देना है। चना को क्या करना है, ये जो भींगा हुआ कपड़ा से
जैसे कि वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, मतलब भींगा हुआ कपड़ा से उसको रैप कर देना है। फिर द फ्लोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस सीड में कुछ चेंज हो गया है, ऐसा एब्जॉर्व करिएगा। ओके, क्या क्या एब्जॉर्व करिएगा, क्या चेंजिंग आया उस सीड में। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, सीड का जो होता है ना आउटसाइड में ऊपरी भाग में वाइट वाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, वही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए वाइट वाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, ये क्या है, मूंग का, ये मूंग का दाल है, कच्चा मूंग का दाल है। इसको क्या किए हैं, वही पानी से अच्छा से धोकर फिर उसको एक जार में रख दिया गया है। पानी से अच्छा से धोएं, पानी धोकर फिर उसको पानी में फुलाया जाता है। पानी में जब ये फूल जाता है तो फिर इसको एक जार में रख कर उसको ठंडे क्या बोलते ये भींगा हुआ कपड़ा से रैप कर देते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद कपड़ा को हटा के देखते हैं तो हम लोगों को वो सीड में कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। यही क्या चेंजिंग देखने को मिलता है कि ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर देखने को हम लोगों को मिलता है। ओके, तो फिर लिखा हुआ है कि ओके, अगर फिर लिखा हुआ है इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड इन ए वाटर। इफ सो, अगर आपका सीड जो है स्प्राउटेड नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक से नहीं हुआ है, तो उसको ना धोइए मत, वॉश नहीं करिए। द सीड इन ए वाटर को ड्रेन द वाटर एंड लीव देम ए साइड फॉर अनदर डे। सॉरी, क्या लिखा, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर आपका सीड स्प्राउटेड हो गया है। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन ए वाटर, तो क्या लिखा हुआ है, अगर हो गया हल्का हल्का सा अगर वाइट वाइट दिखने लगा है तो उसको वाटर से धोइए मत, उसको ड्रेन कर दीजिए, वाटर को गिरा दीजिए। एंड देम ए साइड फॉर अनदर, और उसको जो होता है कुछ और दिनों के लिए ऐसे ही गीला कपड़ा से ढककर छोड़ दीजिए। तो फिर आप देखेंगे द नेक्स्ट डे, अगला दिन, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब कि क्या हो गया, सीड जो है स्प्राउटेड हो गया, अंकुरित हो गया, ठीक है ना, बड़ा बड़ा सा निकल जाएगा वाइट वाइट वाला स्ट्रक्चर। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, उसके बाद आप ये स्प्राउटेड सीड को धो के खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इसको बॉइल्ड करके भी खा सकते हैं। एंड एड सम स्पाइसीज एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, और इसमें आप और भी मतलब इस अंकुरित चना या मूंग दाल को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ मसालों का भी यूज कर सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप सोच सकते हो, क्या आप जानते हो कि ये हनी आखिर में आता कहाँ से है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये बनता कैसे है, प्रोड्यूस्ड कैसे होता है हनी। ओके, हैव यू सीन ए, ओके, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या हम लोगों ने क्या देखा कि डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, ये हनी जो है हम लोग हनी वेयर कम फ्रॉम कहाँ से आता है, और हाउ इट इज ए प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे पता होगा कि ये हनी आता कहाँ से है, बनता कैसे है, चलिए, लेकिन अब आप लोगों को पता होगा, अब आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए नहीं पता था, लेकिन अब पता हो जाएगा क्योंकि हम लोग वही चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हैव यू सीन इन बिहाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, तो आप लोगों ने देखा है मधुमक्खी का छत्ता, इस तरह का मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग का जो दीवार होता है ना उसमें भी वो लोग लगा देता है मधुमक्खी लोग। ओके, और फिर पेड़ों में भी आप लोग देखे ही होंगे मधुमक्खी का इस तरह का बहुत सारे जी यहाँ पे मधुमक्खी भिन्नाते रहता है। ओके, तो बीज कलेक्ट नेक्टर, तो ये जो बीज होते हैं ना, हाँ, जो मधुमक्खियाँ होती है वो नेक्टर को कलेक्ट करता है। नेक्टर मीन्स क्या होता है, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, कहाँ से, फूलों से, और कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हिप एंड
और क्या करता है कि कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव, कहाँ हाइव में कंट्रोल कर दे क्या स्टोर कर देता है। ओके, अपने मधुमक्खी का जो छत्ता है ना उसमें। फ्लावर एंड देयर नेक्टर, नेक्टर स्वीट जूस मे बी अवेलेबल ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। क्या लिखा हुआ? फ्लावर एंड देयर नेक्टर, फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल only for a part of the year, so we store this nectar for their use all through the year। ओके बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है कि फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ देयर ईयर। तो ये जो फ्लावर होते हैं और जो स्वीट जूस नेक्टर वो जो होते हैं वर्ष मतलब ये पार्ट ऑफ द ईयर मतलब ईयर के कुछ ही दिनों में अवेलेबल होता है। इसीलिए जो मधुमक्खियाँ हैं ना वो क्या बोलता है स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल दो, तो ये क्या कहते हैं अपने जो स्वीट जूस है वो स्टोर करके रखते हैं ताकि वो वर्षों भर यूज कर सके। और इस तरह का जो हनी है वो हम लोग क्या कहते हैं एज अ फूड के रूप में यूज करते हैं। ओके, तो ओके बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। ओके, अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा तो प्लीज़ हमको है ना मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी इससे भी अच्छा वीडियो जो है बना सके और अच्छी तरीक़ा से हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को समझा सके जो अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं और जो 6 क्लास में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हमने पहले ही कहा है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन समझते हुए पढ़िए। ओके ना, बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।